ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अलवर ने एक महत्वपूर्ण चिकित्सकीय उपलब्धि हासिल करते हुए 44 वर्षीय मरीज की विपुल सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मरीज को पिछले कई महीनों से बार बार पीलिया की शिकायत थी। प्रारंभिक जांचों के पश्चात उन्हें ईएसआईसी अस्पताल अलवर में रेफर किया गया। यहां की गई विशेष जांचें, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एवं एमआरसीपी में यह स्पष्ट हुआ कि अग्नाशय के सिर पर एक कैंसर युक्त गांठ विकसित हो गई थी जो पित्त नली को अवरुद्ध कर रही थी। इस अत्यंत जटिल सर्जरी का नेतृत्व वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर सोमू सिंघल ने किया। लगभग 8 घंटे तक चली इस सर्जरी में विशेष कौशल, सूक्ष्म तकनीक एवं बहुविषयक टीम वर्क की आवश्यकता रही। इस सर्जरी में ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान नर्सिंग अधिकारी प्रकाश सिंह ने सराहनीय भूमिका निभाई। कैंसर था, पेशेंट को हमारे पास में जॉन्डिस के साथ में आया था, तो इसको पेशेंट को हमने यहाँ पे पित्त की नली में एक स्टेंट जिसे बोलते हैं ईआरसीपी के थ्रू डलता है, स्टेंट डाला गया था। तो वहाँ पे देखा गया कि उसको पित्त की नली के मुंह पर एक ट्यूमर है जिससे बायोप्सी ली गई थी। तो उस बायोप्सी में पेशेंट का कैंसर पॉजिटिव आया था। तो उसके बाद में हमने पेशेंट को एक विपल्स प्रोसेस जिसे बोलते हैं, एक मेजर सर्जरी है, कॉम्प्लेक्स सर्जरी, जिसमें पैंक्रियास का कुछ पार्ट, एक खाने की नली का कुछ पार्ट और पित्त की नली का पार्ट काटा जाता है। इसको काटने के बाद में उसको 3 हिस्सों में वापस से जोड़ा जाता है। उनको पैंक्रियास से, पित्त की नली से वापस से अन्न खाने की, जिसे स्टमक बोलते हैं, उससे वापस से जोड़ा जाता है। इसमें इस ऑपरेशन में जटिल ऑपरेशन है। लगभग ये ऑपरेशन हमारा यहाँ पे 8 घंटे चला था, जिसमें हमारे डॉक्टर हेमंत एंड डॉक्टर दीपक सर ने हमारा बहुत हेल्प किया था। ओटी स्टाफ ने भी इस समय बहुत हमें हेल्प की थी। उसके बाद में पेशेंट को हमने आईसीयू में शिफ्ट किया था। एक दिन के लिए हमने आईसीयू में रखा था पेशेंट को। पेशेंट वेंटिलेटर पे था। एक दिन इसको पेशेंट को हमने सिडेशन में रखा, होश में नहीं लाया गया था। अगले दिन हमने पेशेंट को होश में लाया, रिकवरी अच्छे से हुई थी। उसके बाद में पेशेंट को हमने धीरे धीरे खाने के लिए मतलब लिक्विड डाइट पे शिफ्ट किया, और बाकी हमने इसके जो भी ब्लड टेस्ट किए सब नॉर्मल आ रहे थे। कोई भी इस तरह का कोई भी मतलब जो इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे खून बहना और पैंक्रियाटिक जूस का लीक होना, बाइल का लीक होना, इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। पेशेंट ने अच्छे से इस सर्जरी को टॉलरेट किया। आज पेशेंट 12वें दिन पे डिस्चार्ज होकर जा रहा है, जिसमें हमारे आईसीयू की टीम और हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट ने बहुत हेल्प किया था इसमें। ये सर्जरी लगभग 8 घंटे चली थी, जिसमें मतलब कंटिन्यूस सर्जरी को किया गया।